यह कहानी एक मॉन्स्टर की जिसने लोगों के दिमाग पर इतना बुरा असर डाला है कि लोग एक दूसरे का खून करने लगे हैं। मूवी का नाम है ग्रीन कटी। पूरा मूवी देखें, बहुत ही इंटरटेनिंग है। इंटरनेट पर एक मॉन्स्टर का बहुत चर्चा है कि वो बच्चों को नजर आता है और मजबूर करता है खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए। इस चक्कर में एक बच्चे ने अपने मुंह पर ही चाकू से हमला कर दिया। आशा अपनी दोस्त के मोबाइल से देखती है कि उसकी वीडियोस पर व्यूज अभी भी नहीं आ रहे। बस एक कमेंट आया है वाव का, जो उसकी क्लासमेट का ही है। आशा की दोस्त बताती है कि वो लड़की काफी अजीब है, ना जाने उसका वाव का क्या मतलब हो सकता है। आशा की डैड बाहर आती है, उसे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए देखकर नाराज होते हुए समझाने लगती है कि बेटा, ये जो तुम्हारी उम्र है ना, ये तुम्हें दोबारा नहीं मिलनी, जिसे जाया मत करो। जिसके बाद ये फैमिली अपने घर आ जाती है। आशा की मॉम देखती है कि उसने अपनी आईडी पर टेंशन, डिप्रेशन जैसी चीजों की पोस्ट डाली हुई है। उसकी डैड भी इस तरह की चीजों के बारे में पढ़ती है, जो देख वो परेशान हो गई। तभी आशा की मॉम डैड दोनों के पास उस मॉन्स्टर की तस्वीर आती है, जो बच्चों को गलत काम करने पर मजबूर करता है। देखने में काफी भयानक था। इस वजह से दोनों अपने बच्चों को पास बिठाकर समझाते हैं कि इंटरनेट पर आजकल एक मॉन्स्टर की बातें बहुत ज्यादा फैली हुई है, जो बच्चों को नजर आकर गलत काम करने पर मजबूर करता है। ये ऑनलाइन आपको कहीं भी मिल सकता है, तो जरा ध्यान रखिएगा, इंटरनेट से दूर रहिए जितना हो सके। इसके बाद आशा अपने दोस्तों की वीडियोस देख रही थी, जो उसी मॉन्स्टर के बारे में ही बात कर रही थी, जिसका नाम ग्रिम कटी है। तब आशा भी मैसेज करती है कि हाँ, मुझे भी आज ही पता चला है इस बारे में। अब उसकी मॉम डैड की परेशानी बढ़ गई थी इंटरनेट को लेकर, क्योंकि उन्हें पता चला कि एक बच्चे ने अपना हाथ काटने की कोशिश की। वो जल्दी से इंटरनेट पर सर्च करने लगती है ग्रिम कटी, और उनके इसी डर के साथ उनके घर के बाहर कोई आ गया। अगले ही पल आशा को भी अपने घर ग्रिम कटी दिख जाता है। वो काफी डर गई, जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर डैड आकर उसे संभालती है। इनके घर पर फिर पुलिस आती है। आशा उन्हें बताती है कि मैंने भी ग्रिम कटी को देखा, काफी लंबा था वो, लाल लाल आंखें, बड़े बड़े दांत, बिल्कुल इस तस्वीर जैसा। वो डरावना लग रहा था। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि शहर में हर तरफ से मुझे इस तरह की खबरें आ रही है, और मेरा नहीं ख्याल कि मॉन्स्टर वगैरह को छू सकता है। क्या पता कोई ग्रुप तुम्हारे समेत बाकियों के साथ मजाक कर रहा हो। आशा के जाने के बाद ऑफिसर उसकी मॉम डैड को कहता है कि मेरा ख्याल है सारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं, ग्रिम कटी के बारे में अफवाहें हैं, जो शायद बच्चों को इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि सबने इंटरनेट को अपने जहन पर सवार कर लिया है। ये सुनकर उसके डैड गुस्से में आ गई। कमरे में जाकर आशा का लैपटॉप और मोबाइल ले लेती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी मॉम डैड का कहना था कि हम कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसा हो, हम चारों मोबाइल लैपटॉप से दूर रहे, इंटरनेट इस्तेमाल ही न करे कम से कम एक हफ्ता। वो फिर अपने बच्चों को एक सेफ बॉक्स दिखाती है, जिसमें बिजली से बनी चीजें रखी जाती है। ये देखकर आशा के भाई को ये चीज कोई गेम लगी, तो वो जल्दी से अपना मोबाइल और लैपटॉप लाकर सेफ बॉक्स में रख देता है। आशा नहीं मानती। तब उसकी मॉम समझाती है कि जब से तुम यूट्यूबर बनी हो, परेशान रहने लगी हो, जितना तुम इन चीजों से दूर रहोगी ठीक हो जाओगी। वो जवाब देती है कि मैं कोई हेलुसिनेट नहीं कर रही थी, सच में ग्रिम कटी को देखा है मैंने। हेलुसिनेट इन्हें जो चीज हुई भी ना हो वो नजर आई। और उसके डैड नहीं सुनती, उसका मोबाइल छीनने लगती है। जिस बीच आशा को दोबारा ग्रिम कटी दिख जाता है। वो डर गई, चीख मार देती है, फौरन वहाँ से चली जाती है। अपने भाई के पास आकर कहती है, ड्रामेबाज, मेरे सामने नाटक मत करना, मुझे पता है इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए तुमने इंतजाम किया होगा, निकालो अपना दूसरा लैपटॉप। उसके भाई ने सच में अपना दूसरा लैपटॉप छुपाया हुआ था, जिसमें अभी दोनों ग्रिम कटी के बारे में सर्च करने लगती है। लेकिन उनके डैड काफी चालाक निकले, वाईफाई की तारे ही निकाल देती है। सबकी सोने के बाद आशा सेफ बॉक्स को खोलने की कोशिश करती है, जो लॉक था। चाकू से खोल भी लेती है। अपना मोबाइल निकाल कर चेक करती है तो उसकी क्लासमेट के 2 मैसेजेस आए हुए थे। आशा उसे वीडियो कॉल करती है, बता रही थी कि मैंने भी ग्रिम कटी को देखा। लेकिन तब तक यहाँ उसकी मॉम डैड आ गई, जिन्हें देखकर आशा अपने कमरे में भाग जाती है। उसकी डैड को पता चल गया कि सेफ बॉक्स में से आशा ने अपना मोबाइल चुरा लिया है। वो उसके कमरे में जाती है, पर आशा तो मोबाइल लेकर वहाँ से बाहर आ गई थी। क्लासमेट अपने दोस्त को भी वीडियो कॉल में शामिल कर लेती है। उसका कहना था कि एक और लड़की ने खुद को काट लिया है ग्रिम कटी की वजह से। क्लासमेट बोलती है, अच्छा सुनो मेरी बात, अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन कल छुट्टी मत करना, जरूर आना स्कूल। इसी के साथ आशा को अपने गैराज में ग्रिम कटी दिखता है। डर कर वो भागी, तब ग्रिम कटी भी उसका पीछा करने लगता है। आशा का हाथ पकड़ के वो कट मार देता है। वो भी चाकू से उस पर हमला करके दरवाजा बंद कर देती है। तभी उसकी मॉम डैड आ गई। उन्हें लगता है कि आशा ने खुद अपना हाथ काटा। डांट कर हाथ पर कपड़ा रखती है, चोट लगी थी इसलिए आशा को कल स्कूल जाने से मना कर देती है। वो बहाना बनाती है कि टेस्ट है कल, छुट्टी नहीं कर सकती, पर बहाना काम नहीं आया। उसकी डैड मना कर देती है। आशा फिर कहती है कि मैं भला खुद को चोट क्यों पहुंचाऊंगी, और अगर आप चाहती है कि सब ठीक हो जाए मुझे स्कूल जाने दीजिए प्लीज। उसकी मॉम आशा को समझती है और कहती है कि ठीक है बेटा, चली जाना स्कूल। स्कूल में बहुत ही
कम बच्चे आए हुए थे शहर में चल रही इन हालात की वजह से। आशा वॉशरूम में उस क्लासमेट से मिलती है। वो कहती है मेरे पास भी मोबाइल नहीं है, मेरी मॉम डैड ने भी लेकर सेफ बॉक्स में रख दिया है। दोनों इस बारे में बात करने लगे कि आखिर हमारे मॉम डैड को सेफ बॉक्स का कहाँ से पता चला, कहाँ से इस बारे में पढ़ा होगा। खैर दोनों यहाँ से निकलकर अपने क्लासमेट के घर जाती है जो बहुत अमीर है और उसके घर में पार्टी चल रही थी। वो यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल करने आई थी क्योंकि उसके मॉम डैड घर पर नहीं थे। वो अमीर लड़का भी मान जाता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है तो मेरा मोबाइल लैपटॉप जो दिल चाहे इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब पार्टी में एक लड़का वीडियो बनाता है जिसमें वो चाकू लेकर एक्टिंग कर रहा था कि ग्रीन कटी ने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया है। आशा की मॉम डैड को पता चलता है कि आज वो स्कूल नहीं आई। फिर वो दोनों उसके लैपटॉप इस्तेमाल करने लगती है। उन्हें एक औरत मेलिंडा की पोस्ट मिलती है और इसी पोस्ट के जरिए उनकी मॉम डैड को सेफ बॉक्स का पता चला। वहाँ ग्रीन कटी की एक तस्वीर भी दी थी जो देखकर क्लासमेट को लगता है कि मेलिंडा ही वो औरत है जिसके बेटे ने चाकू से हमला किया था, यानी शुरुआत वाली औरत। फिर वो बोलती है अच्छा आशा अब मुझे जाना है क्योंकि मेरी मॉम डैड इंतजार कर रही होंगी। आशा पूछती है तुम्हारा वाव का मतलब क्या था, तुम्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगी या नहीं। क्लासमेट जवाब देती है कि हाँ अच्छी तो थी पर जैसे तुम वीडियोस में दिखती हो वैसी नहीं हूँ, हमेशा परेशान रहती हूँ। आशा की मॉम डैड को इंटरनेट पर वो वीडियो मिल जाती है जिसमें सभी लोग ग्रीन कटी के कंट्रोल में आने का नाटक कर रही थी, यानी जो अमीर लड़के के घर पर बनाई थी, जिसमें वो आशा को भी देखकर काफी हैरान रह जाती है। रात हो गई थी, आशा अभी तक अमीर लड़के के घर पर ही थी। वो अपने भाई को वीडियो कॉल करती है जो उसे बता रहा था कि मॉम डैड तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर घर वापिस आ गई है, कहाँ हो तुम, उन्हें गुस्सा आया हुआ है, शामत आएगी तुम्हारी। आशा जवाब देती है अच्छा छोड़ो इन बातों को, एक औरत है मेलिंडा, उसकी जानकारी निकालो जल्द से जल्द। और इसी के साथ वो घर की बाहर ग्रीन कटी को देख लेती है। भागने का सोच रही थी पर जाते जाते इंटरनेट पर ये पोस्ट डालकर जाती है कि मेलिंडा ही वो औरत है जिसने सबके अंदर इंटरनेट और ग्रीन कटी की अफवाहें फैलाई। उसकी पोस्ट उसके मॉम डैड भी देख लेती है, उन्हें और परेशानी होने लगी। नीचे आकर आशा पार्टी में आती है, वहाँ भी ग्रीन कटी उसे दिखता है जो बाकी बच्चे को नजर नहीं आ रहा था। फिर वो आकर उसे गले से ही पकड़ लेता है, चाकू निकाल कर उसका पैर काटने लगा। लेकिन अब जैसे आशा उस पर चाकू से हमला करती है वो भाग जाता है। आशा के मॉम डैड अमीर लड़के के घर आ गई। आशा को जख्मी देखकर उन्हें लगता है कि इसने खुद ही अपने आप को काटा होगा, पर असल में ये सब तो ग्रीन कटी ने किया था। उसकी मॉम डैड आशा को संभालती है, वो उनसे पूछती है वो बिल्कुल सामने था, इन्हीं ग्रीन कटी, आपने उसे नहीं देखा। उसकी ये बात नजरअंदाज कर दी जाती है। आशा के भाई को मेलिंडा के घर का पता मिल गया था जो बताने के लिए वो अपनी बहन को कॉल करने लगा, पर तभी स्क्रीन पर उसे अपने पीछे ग्रीन कटी खड़ा हुआ दिखता है जो अगले ही पल गायब भी हो गया था। आशा और उसकी मॉम डैड जब घर आती है तो उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा था। आशा भी क्योंकि जख्मी थी तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसे जब होश आती है तो अपने साथ वाले बेड पर अपने भाई को पड़ा हुआ देखती है जो फिलहाल खतरे से बाहर था। उसकी मॉम आशा को बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा सा दिमाग का डॉक्टर ढूंढ दिया है, जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। आशा अपने भाई का लैपटॉप चेक करती है जिसमें उसे मेलिंडा के घर का पता मिल गया था। वो फिर नॉर्मल कपड़े पहनकर बाहर आती है। उसे पता चला कि क्लासमेट भी हॉस्पिटल में दाखिल है। उससे ये मिलने जाती है जिसकी टांग पर चोट थी। क्लासमेट इसे बताती है कि मुझे भी दिखा था ग्रीन कटी, उसने मुझ पर हमला करके जख्मी किया। आशा उसे बताती है कि मुझे मेलिंडा के घर का पता मिल गया है और इस बात का खुलासा करती है कि जब भी हमारे माँ बाप डरती है इंटरनेट के बुरे असरात की वजह से ग्रीन कटी हमें तभी नजर आता है। आशा की मॉम देखती है कि वो यहाँ से भाग गई है, पर जब वो लैपटॉप पर मेलिंडा के घर का एड्रेस देखती है तो समझ जाती है कि वो वहाँ गई होगी। आशा मेलिंडा के घर जाती है और झूठ कह देती है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ जिसलिए ही आपसे मिलने आई हूँ। मैंने आपकी पोस्ट देखी थी ग्रीन कटी के बारे में। मेलिंडा जवाब देती है पर मैंने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली। तब आशा डायरेक्ट ही उससे पूछ लेती है क्या आप वही हैं जिसके बच्चे ने अपने ही मॉम पर चाकू से वार कर दिया था। वो बोले कि हाँ मेरी फैमिली में हो गया था इस तरह का मसला, लेकिन अब सब ठीक है। आशा पूछने लगती है कि आपको सच में नहीं पता कि बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, ग्रीन कटी, सेफ बॉक्स, इस तरह की चीजों के बारे में। आपकी उन पोस्ट पर लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं, पर वो उसकी बातों को नजरअंदाज करके आशा को वहाँ से जाने का कहती है और खुद भी अंदर चली जाती है। आशा पे डस्टबिन चेक करती है जिसपे उसे मेलिंडा का लैपटॉप, टैब, मोबाइल फेंका हुआ मिलता है। वो अब चुपके से घर के अंदर घुस आई। मेलिंडा के बेटे के कमरे में जाने लगती है जिसके दरवाजे पर बड़े बड़े लॉक्स लगाए हुए थे। अंदर आने पर उसे मेलिंडा का बेटा मिलता है जो नॉर्मल हालत में तो बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि काफी डरा सहमा जमीन पर पड़ा था। और तभी इधर मेलिंडा आ जाती है गन लेकर बाहर। तब तक आशा की मॉम भी आ जाती है जिनसे मेलिंडा आकर मिलती है। आशा अपनी मॉम को बताती है कि इसके पास गन है और ये अपने बेटे को कमरे में बंद करके रखती है, पर वो उसकी बातों का यकीन नहीं करती क्योंकि जानती थी कि मेरी बेटी आशा हेलोसिनेट करती है हमेशा। वो उसे थप्पड़ मारकर वहाँ से ले जाने लगती है। गाड़ी में जब दोनों बैठी थी तो तभी वहाँ ग्रीन कटी आ जाता है क्योंकि
क्योंकि आशा की मॉम को उस पर काफी गुस्सा था। पर जब वो अपना गुस्सा गाड़ी की खिड़की तोड़ के निकालती है तो ग्रीन कटी वहाँ से गायब हो जाता है और अब उसकी मॉम मेलिंडा के घर वापस आकर कहती है कि मेरी बेटी आशा झूठी नहीं है, वैसे कहाँ है तुम्हारा बेटा। जो कहकर वो घर के अंदर आ जाती है। कहती है कि ग्रीन कटी की अफवाह तुमने ही उड़ाई है, जिस वजह से मुझे और बाकी लोगों को न जाने क्या क्या सहना पड़ा। तो मुझे सारी सच्चाई बता दो, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। मेलिंडा बताती है मैं खुद नहीं जानती कि ग्रीन कटी आया कहाँ से। मैंने एक दिन देखा कि मेरा बेटा खुद को ही काट रहा है, बस उसको बचाने के लिए मैंने उसे लॉक करके रखा हुआ है। ये बताते हुए जैसे ही वो डरती है ग्रीन कटी उसके बेटे के पास पहुँच गया। आशा की मॉम जल्दी से उसके बेटे के पास जाती है जो हवा में लटका हुआ था, क्योंकि ग्रीन कटी ने उसे गर्दन से पकड़ के हवा में लटकाया हुआ था, पर वो आशा के मॉम को नहीं दिख रहा था। मेलिंडा फिर गन लेकर आती है, लेकिन उसका बेटा दोबारा से उस पर चाकू से वार करता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। चाकू से वार उसने अपनी मॉम को शांत करने के लिए किया था। अब आशा और उसकी मॉम मेलिंडा के बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। उसकी मॉम आशा को मनाती है, प्यार करती है, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि आशा सच कह रही है, ग्रीन कटी सच में है जो ये सब करता है और ये बात अफवाह नहीं है। क्लासमेट की दोस्त आशा को बताती है कि क्लासमेट की हालत काफी खराब है, शायद वो बेचारी बच न पाए। आशा की मॉम उसके डैड को बताती है कि हमारे बच्चे सही है, वो सच बोल रहे हैं, उन्हें कोई दिमागी मसला नहीं है। फिर तभी इधर पुलिस आकर आशा की मॉम को ले जाती है मेलिंडा और उसके बच्चे के बारे में छानबीन करने के लिए। आशा का भाई जब हॉस्पिटल के हॉल में खड़ा था तो उसे वहाँ ग्रीन कटी दिखता है, जिसे देख जैसे वो वहाँ से भागता है आशा उसे पकड़कर कमरे में लाती है और बता रही थी कि मैं मेलिंडा से मिली थी और मुझे पता चला कि जब भी हमारे माँ बाप डरते हैं ग्रीन कटी हमें तभी नजर आता है और हमला करता है। यही वजह है कि मेलिंडा के बेटे ने अपने ही मॉम पर वार किया था, सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए, शांत करने के लिए। और अब मैं भी जानती हूँ कि ग्रीन कटी को कैसे रोकना है। उसका भाई पूछता है कहीं तुम डैड पर वार करने वाली तो नहीं हो। अब तभी तक ग्रीन कटी आकर उसके भाई को गले से पकड़ लेता है। ये देखकर अपने भाई को बचाने के लिए आशा बाहर आती है, अपने डैड का ध्यान भटकाकर नॉर्मल करने की कोशिश करती है। उनका डर जैसे थोड़ा कम होता है ग्रीन कटी उसके भाई को छोड़ देता है और वहाँ से उसका भाई भी भाग गया था। अब ग्रीन कटी आकर आशा को ही पकड़ लेता है, हालांकि वो चाकू से कई बार उस पर वार करती है, पर इससे कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि उसे तकलीफ हो ही नहीं रही थी। वो तो आशा को अपनी जुबान तक काट के दिखाता है। तभी उसके डैड वहाँ आ गई और वो चाकू से उन पर वार कर देती है, जो देखकर ग्रीन कटी वहाँ से भाग जाता है। पर वो दोबारा से आशा पर हमला करता है, गले से उसे पकड़कर हवा में लटका देता है, जो चीज उसके डैड भी देख चुकी थी और समझ गई थी कि मेरी बेटी आशा सही कह रही थी, ग्रीन कटी है, बस वो उन्हें नहीं दिख रहा। तो अब खुद को नॉर्मल रिलैक्स करने के लिए वो खुद को एक इंजेक्शन लगाती है, जिस वजह से ग्रीन कटी उसे छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। उसके डैड आशा से माफी मांगती है कि माफ करना बेटा, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया, जबकि तुम सच्ची थी। तभी इधर बाकी सभी आ गई और आशा के डैड को हॉस्पिटल लेकर जाती है। अगले सीन में हम आशा को दोबारा से वीडियो बनाते हुए देखते हैं। वो इस सवाल का जवाब देती है कि हाँ, ग्रीन कटी वापस आ तो सकता है, पर हमें सबने मिलकर उसे खुद रोकना है। हम अपने मॉम डैड पर वार नहीं करेंगे, बल्कि वो रिलैक्स खुश रहेंगे। फिर उसके डैड, क्लासमेट और मेलिंडा के बेटे की हालत में भी सुधार आने लगा, मतलब सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा था। आखिर में वो कहती है कि बेशक आ जाए ग्रीन कटी, हम भी तैयार हैं उस शैतान का सामना करने के लिए। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।